की दिहाई में शुरू होने वाली गैंग वॉर लड़ाई, ख़ानदानी लड़ाई 19 अक्टूबर 19 फरवरी को 2024 को एक 32 साला नौजवान मीर बालाज टीपू की जान ले लेती है। इस केस में डेवलपमेंट्स होती रही और आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो होने जा रही है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन चले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं जी। 90 की दिहाई में ये लड़ाई शुरू होती है जहाँ पर हाजी अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला, जो कि अमीर बालाज के दादा थे, इनके अपने ही साथियों के साथ इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफात के बाद इनके डेरे पर ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें उस वक़्त के दो नामवर बदमाश जो है वो थे हनीफा बाबा और फिर बाबा शफीक। ये दो लोग थे। इन लोगों ने फायरिंग की और कत्ल कर दिया। 1993 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्ला ट्रकों वाले को उसके डेरे पर मार दिया गया। उसके बाद उनका कारोबार जो है, ये लड़ाई बेसिकली ताकत की लड़ाई, ग्रिप की लड़ाई, पावर की लड़ाई, ये वो है। उसके बाद टीपू ट्रकों वाला जो कि उनके साहबजादे थे, इन्होंने काम शुरू किया और वो जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था उसको इन्होंने संभाल लिया और करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है, अच्छा ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब जो इनमें सबसे बड़ा अमीर हाजी अमीर उर्फ बिल्ला ट्रका वाला जो है, इनका जब मर्डर हुआ था तो उस वक्त तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर इनका इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद फिर आगे जब 2010 आता है तो मीर बालाज का जो वालिद है टीपू ट्रका वाला, उसको भी आरिफ नाम था उनका, उनको भी फायरिंग करके लाहौर एयरपोर्ट पे जब दुबई से वापस आ रहे हैं फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद 2010 में, जैसे मैंने आपको बताया, खुर्रम नामी शूटर था जिसने कत्ल किया था, फैसलाबाद में कैद है और वो अगले कुछ दिनों में उसकी भी सज़ा ख़त्म होने वाली है। अब यहाँ पर तीसरा मर्डर है इस ख़ानदान का। टीपू के जो है अमीर बालाज टीपू जो है, इसको भी कत्ल कर दिया गया है। और फिर इसकी जो सारी मैं आपको तफसील बताऊंगा, जो ड्रामाई अंदाज में कुछ चीज़ें मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। ड्रामाई अंदाज में इसको घेर के जो है वो मारा गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाहौर की गैंग वार के बारे में ये बता दूं कि ये सिर्फ इस ख़ानदान तक महदूद नहीं थी। ये गैंग वार थी शहबाज शरीफ के दौर में, बेशुमार पुलिस मुकाबले हुए, जिसके बाद इस गैंग वार को किसी हद तक जो है वो कंट्रोल किया गया। और अब ये 19 फरवरी 2024 को एक वाक़या होता है। इसमें वो एक नाम बड़ा वो होगा जी, नाम सुना था, वो हाजी नहीं, सॉरी, माजा सिख था। फिर उसकी और शेख ग्रुप की लड़ाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी चलती रही। 100 से ज़्यादा लोग उस पर मारे गए। आज की जो खबर है वो मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड और आपको मैं बता दूँ कि 19 फरवरी की रात को मीर बालाज टीपू रायविंड एक रोड पे जो है वो चूंग के इलाके में एक शादी में शिरकत करने जाते हैं। और ये इनके एक दोस्त की शादी है। दोस्त भी ज़्यादा जो पता लगा है वो ये है कि एहसन शाह इनका एक दोस्त था जो बनता था। एहसन शाह बाद में बड़ा ड्रामाई अंदाज में पता लगा कि जी वो भी मुलविस है। एहसन शाह उस वक़्त उम्रे पे गया हुआ था और वहाँ से फ़ोन करके मीर बालाज को बार बार ये कहता रहा कि आप जाओ उस शादी में, लाजमी शिरकत करो, मैं भी नहीं हूँ। फिर कुछ इतलात इस तरह की हैं कि जी आप ज़्यादा गन मन ना लेके जाना, फैमिली की शादी है, इस तरह की चीज़ें वो करता रहा। बहरहाल मीर बालाज जब वहाँ शादी पे पहुँचा तो थोड़ी देर बैठने के बाद अचानक फायरिंग की आवाज़ आती है और भगदड़ मच जाती है। पता लगता है कि मीर बालाज को 4 गोलियां मार दी गई हैं, जिससे वो मौके पे ही उनकी डेथ हो जाती है। और इसमें भी जो है वो मुजफ्फर नामी शूटर जो है वो सामने आता है। शूटर को तो बहरहाल वहीं पे मार दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि आज इसकी क्या डेवलपमेंट, एंड पे बताऊंगा डेवलपमेंट इसकी क्या हुई है। और फिर यहाँ पर उसको फायरिंग करके मार दिया जाता है। फिर मालूम हुआ कि करीबी दोस्त एहसन शाह, क्योंकि ये पहले उम्रे पे गया हुआ था, वहाँ से वापस आया, फिर ये बालाज के घर भी गया और वहाँ पर लोग इससे अफसोस करने के लिए आते रहे और ये वहाँ पर खड़ा होकर उनसे अफसोस वसूल करता रहा। एफआईआर में एक मरतबा फिर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम आया, क्योंकि ये तीसरा कत्ल था जिसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम जो है वो आ रहा है। तफ्तीश में ये मालूम हुआ कि जी जो बंदा उम्रे पे गया था और ख़ुद को बहुत ज़्यादा दोस्त कह रहा था मीर बालाज का, एहसन शाह, उसने तीफी भट्ट से
एक भारी रकम में मुआहदा किया है 5 करोड़ में मुखबरी करने का, जिसके 50 लाख वो वसूल कर चुका है और 50 लाख उसने वसूल किए। ये जो मुख्तलिफ बातें सामने आ रही थी। बहरहाल उसके बाद जो टीपू है, इसमें जो तीफी भट्ट है, तीफी भट्ट तो जिस वक्त कत्ल होता है मीर बालाज का, उसी वक्त इतलात ये हैं कि कराची में मौजूद था और वहीं से फ़्लाइट लेके बैरून मुल्क फ़रार हो गया। जबकि दूसरा नामजद मुलजिम गोगी भट्ट, मैं इससे पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि जो पुलिस वालों से मेरी बातचीत हुई है उसमें गोगी भट्ट की इन्वॉल्वमेंट को इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही इसके अंदर। उसके बाद वारदात के दिन मैंने जैसे आपको बताया है कि वो पाकिस्तान से फ़रार हो जाता है, ठोस शवाहिद उसके ख़िलाफ़ नहीं है। एहसन शाह को पुलिस ने तकरीबन 5 माह पहले शक पड़ने पर गिरफ़्तार किया। फिर सुहेल मलिक था एक, वो भी इनका जानने वाला था, उसको भी हिरासत में लिया गया। उस सुहेल मलिक की तो ज़मानत हो गई है, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी ज़मानत जो है वो ट्रायल कोर्ट से उसकी हो गई है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएँ जी। यहाँ पर मामला आ जाता है कि टीपू जो है वो मीर बालाज टीपू, इसको एहसन शाह की इसकी दोस्ती भी 2012 में फेसबुक पे होती है, क्लोज आता है। एहसन शाह बड़े तरीके से इसको कहता है कि जी मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ ये वो, लेकिन फिर इतनी दोस्ती हो जाती है कि बहुत करीब हो जाते हैं। और ये कुछ ख़ानदानी ज़राए ये भी कहते हैं कि मीर बालाज को ये गलत रास्ते पे डालने की कोशिश मुसलसल जो है ये करता था और फिर इसकी वजह से ये मामला जो है वो इस तरह होते रहे। अब जब मीर बालाज का यहाँ पर मामला हुआ, 5 करोड़ में डील हुई, एहसन शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में एहसन शाह की टेंड भी हो गई। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मुख्तलिफ चलती रही कि जी जेल में इसको मरवाने की कोशिश की गई है। इस दौरान तीफी भट्ट अपना एक वीडियो मैसेज भेजता है। उस वीडियो मैसेज में वो कहता है इसकी दोस्ती भी 2012 में फेसबुक पे होती है, क्लोज आता है। एहसन शाह बड़े तरीके से इसको कहता है कि जी मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ ये वो, लेकिन फिर इतनी दोस्ती हो जाती है कि बहुत करीब हो जाते हैं। और ये कुछ ख़ानदानी ज़राए ये भी कहते हैं कि मीर बालाज को ये गलत रास्ते पे डालने की कोशिश मुसलसल जो है ये करता था और फिर इसकी वजह से ये मामला जो है वो इस तरह होते रहे। अब जब मीर बालाज का यहाँ पर मामला हुआ, 5 करोड़ में डील हुई, एहसन शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में एहसन शाह की टेंड भी हो गई। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मुख्तलिफ चलती रही कि जी जेल में इसको मरवाने की कोशिश की गई है। इस दौरान तीफी भट्ट अपना एक वीडियो मैसेज भेजता है। उस वीडियो मैसेज में वो कहता है जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं किया, मैंने मर्डर नहीं किया। मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि भाई ये बात वो होती है जो आप इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने आए, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। और उसने कहा था तीफी भट्ट ने कि मैं पाकिस्तान वापस आके इनको फेस करूँगा, लेकिन ताहाल वापस नहीं आया। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इसको पकड़ा गया था एहसन शाह को। तो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जनाब वो ये हुई है कि क्योंकि केस में अभी बाकायदा मुलजिम जो हैं, नामजद मुलजिम जो हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। सुहेल मलिक जो है वो तो मैंने आपको बताया कि वो ज़मानत उसकी हो चुकी है। एहसन शाह की जानिब से भी उसके वकला ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत एडिशनल सेशन जज की अदालत में जो है वो अल्लाह दिता साहब हैं, उनकी अदालत में उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव कर दी है और उन्होंने कहा कि जी हमें इस मुकदमे में हकायक के बरअक्स जो है फंसाया गया है। अब देखिए अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँचती है, क्या तीफी भट्ट को या गोगी भट्ट को गिरफ्तार करने के लिए कोई इकदाम किया जाता है या अभी तक रेड वारंट के लिए असूल के लिए कोशिशें ही की जा रही हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब, आज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।